उड़ीसा की पावन भूमि में एक महान भक्त रहते थे, भक्त रामदास। उनका जीवन एक ही ध्येय पर आधारित था, भगवान जगन्नाथ की भक्ति और उनके भक्तों की सेवा। रामदास जी और उनकी पत्नी श्री क्षेत्र के पास ही निवास करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, पर उन्होंने कभी इसका दुख नहीं किया। वे कहा करते थे, जब स्वयं प्रभु जगन्नाथ हमारे पालनहार हैं, तो हमें और क्या चाहिए। दोनों ने मिलकर एक नियम बनाया था, जो भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आए, कोई भी वैष्णव भूखा नहीं लौटेगा। जो भी धन, अन्न और सामर्थ्य उनके पास था, सब संत सेवा में अर्पित था। प्रतिदिन अनेक संत और दर्शनार्थी उनके घर भोजन करने आते। दाल, सब्जी, रोटी, खीर सब कुछ प्रेम से बनाया जाता। भोजन में स्वाद से अधिक भाव होता था और वही भाव संतों को तृप्त कर देता था। धीरे धीरे उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते, पुरी धाम जाओ तो रामदास जी के यहाँ अवश्य जाना, वहाँ प्रेम की प्रसादी मिलती है। समय बीतता गया, शरीर वृद्ध हो गया, हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली हो गई। अब पहले जैसा बल नहीं रहा। कभी रोटी जल जाती, कभी दाल अधिक पक जाती। संत प्रेम से स्वीकार तो करते, पर धीरे धीरे उनका आना कम होने लगा। ये देखकर रामदास जी का हृदय व्याकुल हो उठा। वे भगवान जगन्नाथ के सामने बैठकर रोते और कहते, प्रभु, संत सेवा ही हमारा जीवन है। यदि ये भी छिन गई तो हम किस काम के। एक दिन उन्होंने घर के बाहर लिखवा दिया, संत सेवा के लिए सेवक चाहिए, जो सेवा भाव रखता हो भीतर आए। अगले ही दिन एक सुंदर तेजस्वी बालक आकर खड़ा हो गया। मुख पर अलौकिक आभा थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, बाबूजी, आपने सेवक मांगा था, मैं सेवा करना चाहता हूँ। रामदास जी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक मुस्कुराया, मेरा नाम अंतर्यामी है। नाम सुनकर दोनों चकित रह गए। बालक बोला, संतों की सेवा करना ही मेरा कार्य है। फिर उसने एक शर्त रखी, मैं संतों के लिए भोजन बनाऊंगा, पर मैं अपने हाथ का बनाया नहीं खाता। मेरे लिए भोजन आपको बनाना होगा, और चाहे मैं कितना भी खाऊं, मुझे टोकना मत। यदि आपने या किसी और से कहा कि ये बहुत खाता है, तो मैं उसी दिन चला जाऊंगा। रामदास जी और उनकी पत्नी ने तुरंत वचन दे दिया। अगले दिन से घर का दृश्य बदल गया। ब्रह्म मुहूर्त में ही वो बालक रसोई में लग जाता। एक ओर दाल पकती, दूसरी ओर खीर बनती, कहीं पूरियां फूलती, कहीं सब्जी छनती। अकेले ही वो सैकड़ों संतों को पत्तल परोस देता। भोजन का स्वाद इतना अद्भुत हो गया कि संत कहते, आज तो जैसे स्वयं भगवान जगन्नाथ ने भोजन बनाया हो। भोजन के बाद वो झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, सब व्यवस्थित करता। रामदास जी की आंखों में आंसू आ जाते, प्रभु, कैसा सेवक भेजा है। फिर वो बालक शांत भाव से बैठकर कहता, मैया, अब मेरे लिए भोजन बना दो। रामदास जी की पत्नी प्रेम से थाली सजाती, पर आश्चर्य, वो बालक इतना खाता कि जितना कई संत मिलकर भी न खा पाते। पूरियां खत्म, खीर समाप्त, सब्जी खाली, और वो प्रेम से खाता जाता। कई कई घंटे तक भोजन करता, पर दोनों ने वचन निभाया, कभी कुछ नहीं कहा। महीनों तक यही क्रम चलता रहा। घर में फिर से संतों की भीड़ लगने लगी। कीर्तन, सत्संग, भजन सब पुनः आरंभ हो गया। रामदास जी का चेहरा तेज से दमकने लगा। पर एक दिन पड़ोसिन ने हंसते हुए पूछ लिया, तुम्हारा सेवक तो बड़ा सुंदर है, पर तुम दुबली क्यों हो रही हो? अनजाने में रामदास जी की पत्नी के मुख से निकल गया, अरे वो बहुत खाता है, उसके लिए तो कई किलो आटा लग जाता है। बस वही क्षण निर्णायक था। उस शाम जब रामदास जी ने पुकारा, अंतर्यामी, तो कोई उत्तर नहीं आया। घर, आंगन, गली, बाजार सब खोज लिया, वो कहीं नहीं मिला। रामदास जी समझ गए, वचन टूट गया। दोनों सीधे भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुँचे और उनके चरणों में गिर पड़े। आंसुओं से भीगे नेत्रों से प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, हमने कभी संतान नहीं मांगी, पर वह सेवक हमारे जीवन का प्राण बन गया था। यदि ये भी छिन गई तो हम किस काम के। वे फूट फूट कर रोने लगे। तभी मंदिर में मधुर स्वर गूंजा, बाबूजी। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई नहीं। जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की ओर देखा तो आश्चर्य, वही बालक वहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा था। भगवान बोले, संत सेवा मेरा ही कार्य है। तुमने सेवक मांगा, इसलिए मैं स्वयं आया, पर वचन भंग हुआ, इसलिए जाना पड़ा। रामदास जी भाव विभल होकर चरणों में गिर पड़े, प्रभु, हमसे भूल हो गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी संत सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। याद रखो, जो संतों की सेवा करता है वो मुझे ही पाता है। इतना कहकर भगवान का वो दिव्य रूप अंतर्धान हो गया। उस दिन से रामदास जी और उनकी पत्नी और भी अधिक विनम्र हो गए। उन्होंने समझ लिया, भगवान को पकवान नहीं, भाव प्रिय है। संत सेवा ही सच्ची भक्ति है, और जहाँ निष्काम सेवा होती है, वहाँ स्वयं भगवान जगन्नाथ निवास करते हैं।